नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube परिवार में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं ईवीएस से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। और इससे पहले हमने बहुत सारे जो है कि ईवीएस के प्रैक्टिस सेट करा रखे हैं, लगभग 10 से 12 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। और उसके बाद ये जो है कि अगला प्रैक्टिस सेट जारी है दोस्तों। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको और भी मिलते रहते हैं चैनल पर, जो कि बाकी सब्जेक्ट्स के भी हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए किस तरीके से जो है कि क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से किसी अध्यापक का कौन सा कथन लिंग पूर्वाग्रह का प्रदर्शन करता है। लिंग पूर्वाग्रह से बात करें दोस्तों तो बहुत सारे क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन निश्चित रूप से हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान से इस चीज़ को पढ़िएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है कि विद्यार्थियों तुम सभी ने अच्छा काम किया है। क्या यह लिंग पूर्वाग्रह को प्रदर्शन कर रहा है। लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो। लड़कों और लड़कियां चलो हम सब एक खेल खेलें। अब विद्यार्थियों मैं तुम्हारे प्रदर्शन से खुश नहीं हूँ। तो देखिए अगर बात हम करें विद्यार्थियों तुम सभी ने अच्छा काम किया है, तो इसमें कोई भी लिंग पूर्वाग्रह का प्रदर्शन नहीं है। तो ये बात है जो है कि नहीं है, ये सही नहीं होगा। ठीक है, यानी लिंग पूर्वाग्रह को ये प्रदर्शित नहीं करता है। लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो। देखिए इसमें सिर्फ लड़कों की बात की गई है, तो यहाँ पे लिंग पूर्वाग्रह को दर्शाया गया है। बात करें यहाँ पर लड़कों और लड़कियों को समान रूप से यहाँ पर बात की गई है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, यानी ये अभी नहीं प्रदर्शन कर रहा है। और विद्यार्थियों मैं तुम्हारे प्रदर्शन से खुश नहीं हूँ, तो इसमें भी लड़कों लड़कियों को अलग नहीं किया गया है, यानी सभी को साथ लेकर चला गया है। तो ये बात की गई है किसमें, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो लिंगा पूर्वाग्रह को कौन प्रदर्शन कर रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सौर सेल के निर्माण हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। लेड, सोडियम, कॉपर, सिलिकॉन। तो सौर सेल के निर्माण हेतु जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है दोस्तों वो है आपका सिलिकॉन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रख लीजिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िबद्धता का प्रदर्शन करता है। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है कि लिंग रूढ़िबद्धता से ही है, लिंग पूर्वाग्रह से ही है। तो सामान्यतः लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं। एशियाई लोग खेलों में अच्छे नहीं होते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें इसमें सामान्यतः लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं, तो यहाँ पर जो है कि तुलना कर दिया गया है, यानी ये लिंग रूढ़िबद्धता को प्रदर्शन कर रहा है। यहाँ पर एशियाई लोग खेलों में अच्छे नहीं होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है, यानी कि लिंग रूढ़िबद्धता को दर्शाया नहीं गया है। सामान्यतः लड़कों की तुलना में लड़कियों का पेशीय द्रव्यमान कम होता है। लड़कों एवं लड़कियों ने कुश्ती में हिस्सा लिया, तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ भी नहीं दर्शाया गया है, ना ही यहाँ पर ऐसा कुछ दर्शाया गया है जहाँ पर लिंग रूढ़िबद्धता का प्रदर्शन हो रहा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक। यही जो है लिंग रूढ़िबद्धता को प्रदर्शित कर रहा है कौन, कि सामान्यतः लड़कियाँ लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि नर चिड़िया बहुत सारे सुंदर बनावट वाले घोंसले बनाता है और मादा चिड़िया इनमें से सबसे बढ़िया घोंसला अपने अंडे देने के लिए चुनती है। वह कौन सी चिड़िया है जो कि मादा चिड़िया है जो बढ़िया घोंसला अपने अंडे देने के लिए बनाती है। वीवर बर्ड यानी कि बुनकर पक्षी, कपोत, टेलर बर्ड, सन बर्ड। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा, तो आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि बुनकर पक्षी जो होती है, चिड़िया होती है, वो जो है कि इनमें से सबसे बढ़िया घोंसला बनाती है। किसमें से, मादा चिड़िया में से। किसके लिए, तो अपने अंडे देने के लिए। याद रखेंगे आप लोग, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों। और पक्षियों से निश्चित रूप से 1-2 क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें दोस्तों, तो निम्नलिखित में से कौन से कीट समूह में रहते हैं और उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं बटी हुई हैं। तो मधुमक्खी, चींटियां, मकड़ी, ततैया। देखिए पहली बात समूह में रहते हैं, तो मकड़ी समूह में नहीं रहती, तो इस वजह से ये कट गया। मकड़ी दिया है इसमें, तो ये भी कट गया क्योंकि समूह में नहीं रहती है। और इसमें बात की गई है मधुमक्खी, हाउस फ्लाई और दीमक, तो हाउस फ्लाई इसमें नहीं रहती है, ये भी कट गया। तो ततैया, दीमक और चींटियां जो कि समूह में रहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप देखिए किस तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहे हैं। यहाँ पर एक मकड़ी मिली और मकड़ी की वजह से हम समझ गए कि ये दोनों ऑप्शन से नहीं होगा। और हाउस फ्लाई की बात करें तो ये भी समूह में नहीं रहे, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन 6 है कि फूलों की पहचान कीजिए और किस तरीके से करना है। तो ए बी सी डी जो क्रम से दिए गए हैं उसी तरीके से आपको ऑप्शंस में भी क्रम से मिलेंगे। यानी कि केवल रात में खिलता है तो वो पहले नंबर पर दिया होगा, औषधि बनाने में काम में लिया जाता होगा वो दूसरे नंबर पर दिया होगा, रंगाई के काम में लिया जाता है वो तीसरे नंबर पर दिया होगा, और पूरे वर्ष भर खिलता है वो चौथे नंबर पर दिया होगा। तो ध्यान दीजिएगा, केवल रात में ही खिलता है तो कौन सा होगा वह पुष्प। यानी कि क्या होता है, अगर आप बात करें, एक पुष्प होता है रात की रानी जिसको कहते हैं रात रानी, वो जो है कि रात में ही केवल क्या होता है, फूलता है पुष्प, ये ठीक है। उसके बाद दिया है औषधि बनाने के काम में लिया जाता है, रंगाई के काम में लिया जाता है, पूरे वर्ष भर खिलता है। फिलहाल हम बात करते हैं, देख लेते हैं ऑप्शन से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आप क्या जो है कि ऑप्शन जो है सही कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। तो पहला था केवल रात में ही खिलता है, दूसरा औषधि बनाने के काम में लिया जाता है, और उसके बाद ये ऑप्शन आपके सामने रहे। तो चलिए, पहला था कि जो है कि केवल रात में खिलता है, दूसरा औषधि बनाने के काम में आता है, और तीसरा है रंगाई के काम में लिया जाता है, चौथा जो है पूरे वर्ष भर खिलता है। यहाँ पर आपके रहे सामने चारों। अब देखिए पूरे वर्ष भर खिलता है तो क्या धतूरा पूरे वर्ष भर खिलता है। यहाँ पर गुलाब की बात कही है, गेंदे की, गुड़हल की। देखिए रात की रानी पहले ही एक ही ऑप्शन में केवल दिया हुआ है। बात करें सदाबहार, चमेली, गुड़हल, तो क्या ये केवल रात को फूलने वाले फूल हैं? नहीं। तो यहाँ पर तो आप आसानी से ट्रिक कर पाएंगे इसको कि रात की रानी और गुड़हल की बात करें तो ये औषधि बनाने के काम, गेंदा की बात करें तो रंगाई के काम में लिया जाता है, और गुलाब जो है पूरे वर्ष भर खिलता है। बिल्कुल बात सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 मधुमक्खियों के बारे में है। निश्चित रूप से एक क्वेश्चन जो है कि एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मधुमक्खियों से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं आपको याद होने चाहिए। तो मधुमक्खियों के छत्ते में मधुमक्खियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको ये बताना है। तो दिया है केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, बिल्कुल बात सही है। यहाँ पर दिया है कि श्रमिक मक्खी जो है काम करने वाली नर मक्खी होती है, छत्ते में कुछ ही नर मक्खियाँ होती हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी होती है, तो ये बात भी सही है। एक ही बात सही नहीं है जो कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है, यानी श्रमिक मक्खी नर मक्खी होती है, तो ये बात गलत है और यही आपका सही आंसर भी बनेगा क्योंकि पूछा था कि कौन सा कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह फल का है। ध्यान दीजिएगा, फल को पूछा गया है। बात करते हैं टमाटर, बैगन, आम। टमाटर, बैगन, आम इसमें जो दिया है तो क्या, और इसमें दिया है केला, बैगन, मूली। मूली सब्जी में आती है आपका। उसके बाद इसमें दिया है अदरक, ये भी सब्जी में आ जाता है। भिंडी की बात करें ये भी सब्जी में आ ही जाता है। बात करें टमाटर, बैगन, आम, ये जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ये जो है कि फल के समूह में आ जाएंगे टमाटर, बैगन और आम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि भारत के अनेक इलाकों में पाई गई बावड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जो है निगेटिव है। ये जल संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, तो बिल्कुल बात सही है, पारंपरिक व्यवस्था है। बावड़ियों का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, बिल्कुल लाया जाता है, ये बात तो गलत है। ये वर्षा जल संग्रहण और पुनः आवेशन के सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल बात सही। इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है, ये बात भी सही है। तो यहाँ पर पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड जो कि करेक्ट आंसर बन जाएगा, क्योंकि यही जो है कि सही नहीं है। बावड़ियों का जल जो है पीने के उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक रेलगाड़ी अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जाते हुए कई सुरंगों को से गुजरती है। ये सुरंगें जो हैं किन पहाड़ियों में हैं, ये आपको बताना है। क्या यह पूर्वी घाट में है, पश्चिमी घाट में है, हिमालय में है, अरावली में है। जैसे बात करें अहमदाबाद, तो अहमदाबाद कहाँ पे है, पश्चिम में है। तो जब वहाँ से वो कहाँ पर जाएगी, त्रिवेंद्रम की ओर जाएगी, तो किन सुरंगों से पार करेगी, तो पश्चिमी सुरंगों से पार करेगी, यानी पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से पार करेगी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11। हाथियों के बारे में है क्वेश्चन, और हाथियों से निश्चित रूप से क्वेश्चन जो है देखने को मिलता ही है एग्जाम में। अभिकथन है क्या कि हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी और बच्चे हाथी होते हैं, तो बात बिल्कुल सही है। और बात करें नर हाथी चारों ओर अकेले घूमते हैं, तो जब इसने बोल दिया कि हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी और बच्चे होते हैं, तो जब ये बोल दिया तो क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि नर जो हाथी होते हैं वो चारों ओर अकेले घूमते हैं। तो दोनों बात सही है, और जो है आर जो है एक ही सही व्याख्या भी कर दिया, इसकी वजह से हमको ये चीज़ पता चल गई। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि नीचे कक्षा 5 के 4 बच्चों के रक्त परीक्षण रिपोर्ट में उनके हीमोग्लोबिन स्तर के बारे में बताया गया है। जैसे कि अमन का दिया है 8 ग्राम पर डेसीलीटर। डीएल का मतलब है क्या दोस्तों? डीएल का मतलब डेसीलीटर, ध्यान दीजिएगा, डेसीलीटर। तो 8 ग्राम पर डेसीलीटर, राधिका का 10 ग्राम पर डेसीलीटर, सुरजीत 14 ग्राम पर डेसीलीटर और मारिया का 6 ग्राम पर डेसीलीटर। इनमें से किन बच्चों में जो है कि रक्त अल्पता है यानी एनीमिया है, ये आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन सा समूह दिया है। चलिए आपको पहले बता दें कि जो देखिए, अगर हम मैन की बात करें, आदमियों की बात करें, तो इसमें जो है मेन की बात करें तो इनका जो नॉर्मल रेंज होता है वो 13.55 से लेकर के यानी 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर जो है कि ये आपका नॉर्मल रेंज होता है। और फीमेल की बात करें तो फीमेल की बात करते हैं तो इनका जो होता है 12 से लेकर 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर का जो है नॉर्मल रेंज होता है किसका? हीमोग्लोबिन स्तर का। अब आप बताइए कि किसका किसका नाम होगा जिसका की हीमोग्लोबिन की कमी होगी जिनके में। तो बात करें अगर 12 से कम में तो इन सभी का है, अमन का है, राधिका का भी है और मारिया का है, यानी ये तीनों नाम यानी इन सभी को क्या है? एनीमिया है, रक्त अल्पता है। क्योंकि 12 के और यहाँ पर देखिए सभी चीज़ें, अमन की बात की गई है तो वो तो ऐसे ही कम हो गया, राधिका की बात की गई तभी 12 से कम है और मारिया की भी 12 से कम है। तो ये कहीं का बस 14 है यानी 12 के ऊपर है, तो यहाँ पे एक कटेगा, यानी तीनों नाम बिल्कुल होने चाहिए जिस ऑप्शन में, अमन, राधिका, मारिया। तो ये मिल रहा है आपको ऑप्शन नंबर 4 में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है कि चिड़ियों की आंखों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो सभी चिड़ियों के सिर दोनों तरफ आंखें होती हैं, क्या ये बात सही है? तो ये जरूरी है नहीं, ठीक है। दिया है कि चिड़ियाँ 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक ही समय पर दृष्टि केंद्रित नहीं कर पाती है, तो ये भी बात गलत है क्योंकि केंद्रित कर पाती हैं। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें गलत हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा? स्टेटमेंट 1 यानी कि S1 या S2 दोनों ही गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन है, बाघों के बारे में है कि टाइगर्स की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उन्हें अंधेरे में आगे बढ़ने और अपना शिकार खोजने में मदद नहीं करती हैं। ध्यान दीजिएगा, निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है, यहीं पर आपको फंसाते हैं, चीज़ें आप समझ नहीं पाते हैं और ऑप्शन ट्रिक करके आ जाते हैं। संवेदनशील गलमुच्छे, अगर संवेदनशील गलमुच्छे हैं तो वो तो मदद ही करते हैं उनको जो है शिकार खोजने के लिए। विभिन्न दिशाओं में कानों की गति, ये भी मदद करते हैं। जोर की गर्जना की बात करें तो ये मदद नहीं करेगा। सुनने की तीव्र अभ्यास ये भी करेगा, क्योंकि अगर वो गरजता हुआ जाएगा तो शिकार तो भाग जाएगा ना, शिकार कहाँ से वो पाएगा? खोज नहीं पाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि जब पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपने बच्चों को चिड़ियाघर लेकर जाते हैं तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं? क्या बच्चों को जानवरों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना चाहते हैं, या बच्चों को मज़ेदार तरीके से सीखने का मौका देना चाहते हैं, या वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और कक्षा विद्यार्जन के बीच परस्पर संबंध स्थापित करना चाहते हैं, या बच्चों में पशुओं को पालने के कौशल को विकसित करना चाहते हैं? तो यहाँ पे जो सबसे करेक्ट आंसर बनेगा, जो सबसे पॉजिटिव आंसर बनेगा आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यानी जब भी वास्तविक जीवन से जोड़ने की बात हो, किसी भी तरीके का पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा गया हो और वहाँ पर वास्तविक जीवन से जोड़ने की बात की जाए बच्चों को, तो उससे अच्छा ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, उससे पॉजिटिव ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो ये थे ईवीएस के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको निश्चित रूप से ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको समझ में भी चीज़ें आई होंगी। तो इसी तरीके के दोस्तों और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।